या तुमने देखा हो नहीं मेट्रो में लगा, मेट्रो में जब तुम बैठते हो या एस्केलेटर में बैठते हो तो एकदम से तुम जैसे ही उस पर रेस्ट पे पैर रखते हो पर वो तुम्हें आगे लेके जाती है ना, तो तुम पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है इसलिए तो जाती है, वरना तुम वहीं की वहीं पे ना रुक जाओगे या पीछे आ जाओगे, पीछे लगता है। समझ में आया क्या? एस्केलेटर पे पैर रखते हो तुम्हें आगे लेके जा रही है, कौन सा फोर्स लगा रही है? फ्रिक्शन फोर्स ही तो लग रहा है जो तुम्हें आगे मूव करके लेके जा रहा है ना। अब आगे बात आती है कि सर ध्यान से देखना, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले पे कितना लगेगा? कितना लगेगा? जल्दी बताओ कितना लग सकता है ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन? 8 बताओ शाबाश। ऊपर वाले पे कितना लगेगा? 8 देख क्या वो लगेगा आगे की साइड का, दैट इज इक्वल टू म्यू r1 एंड दैट इज इक्वल टू म्यू mg, और m कितना है यहाँ पे 0.4 into 20 है ना, 8 न्यूटन है ना, पक्का। तो आगे इसके ऊपर 8 न्यूटन लग सकता है। मतलब मैं आपसे बात करूं मैक्सिमम फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द अपर ब्लॉक कितना लग सकता है? 8 इससे ज्यादा नहीं लग नहीं सकता। इसके ऊपर फोर्स हम लगा ही नहीं रहे, इसके ऊपर तो क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 8 तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? a1 इज बेसिकली Fr1 अपॉन m1। अगर मैं इसको m1 मान लूं, अरे हाँ कि ना, 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? आया क्या? तो मैंने लिख दिया कि सर इसका जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है ना वो इतना हो सकता है। कितना? मैक्सिमम इतना हो सकता है। इससे कम पे भी दोनों साथ साथ सोचना। अगर ये चले तो क्या ऊपर वाले के ऊपर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? लगेगा। उसके ऊपर मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना लग सकता है? 8 न्यूटन। और मिनिमम जरूरत के अनुसार 8 न्यूटन तो जब लगेगा जब वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा हो, है ना। सोच रहे हैं एक बार। अब मैं बोलूंगा सर ये 7 कब तक रहेंगे? उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है ऊपर वाले का? 4। अगर नीचे वाले का भी 4 रहा तो क्या दोनों साथ चलेंगे? चलेंगे ना? चलेंगे नहीं चलेंगे? और 4 से कम रहा तब भी दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों को साथ रखना। अरे तुमने कभी ईंट पे ईंट रख के यूं खींची हो तो कुछ स्लो स्लो चलाते हो तो निकलती रहती है, साथ चलती रहती है, और जैसे झटके से खींचते हैं तो पीछे रह जाती है, पीछे गिर जाती है। देखा है? देखा है? वो इसलिए होता है, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे होता है। सर ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 हो सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। कम कितना भी हो सकता है। अब ये रेस्ट पे कोई फोर्स मान लिया F 0 तो इस पे ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना है? 0। ये F अप्लाइड इक्वल्स टू 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले में कितना? 0। तो फ्रिक्शन एक्सेलरेशन कितना उसका? 0। F मान ले काफी ज्यादा कर दिया तो ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है? 8 न्यूटन। ऊपर वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ सकता है? तो 0 से 4 तक एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या दोनों साथ साथ रहेंगे? हाँ रहेंगे। सिंपल सी बात है, दोनों साथ साथ रहेंगे, है ना। तो अच्छा टेबल बनाते हैं। टेबल इस डायग्राम को बनाओ पहले और ऐसे ही लिखो जैसे मैंने बनाया। जल्दी डाटा लिखो शाबाश। बहुत अच्छे से समझना है इसको, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर इसमें क्या निकालना है? मैं बताऊंगा ना।
रुक जा, अभी इसको नोट डाउन करो, ऊपर एक लाइन छोड़ देना, वो क्वेश्चन लिखवा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना? पहले इसको बना लो डायग्राम, मैं अपने आप लिखवा रहा हूं। डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद में लिखवाता हूं। चलो डायग्राम बनाओ। ये एनालिसिस होता है जो तुम्हें बता रहा हूं, इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं बताता, पर फिर भी एक ही है कि तो बड़ा क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, उसमें 4-5 कॉन्सेप्ट आए तो उस तरीके से करवा देते हैं, पूरा एनालिसिस होता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द मिनिमम या सॉरी मैक्सिमम एफ applied on the lower block so that both block will move together. Find the maximum applied force on the second block so that both of the block will move together. Will move together. समझ में आएगा? पक्का? लिख लो। लिख लिया? नहीं। तो लिख लो। Find the maximum force applied on the lower block up to which both blocks can move together. Both blocks can move together. आए, चलो इसको अब सोल्व करने का तरीका, पहले हम बोलेंगे कि दोनों साथ कब मूव करेंगे, when a1 is to a2, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है ना, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर। a1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, क्या वो Fr1 by m1 that is equals to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिनिमम कितना हो सकता है, 0, जब दोनों साथ ही तो है, रेस्ट पे है, तो मिनिमम कितना हो सकता है a1, समझ में आया? तो मैक्सिमम फोर्स तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के कोरस्पोंडिंग निकलेगा ना, है ना? तो जब दोनों साथ मूव करेंगे इट मींस मैं दोनों को एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम मान सकता हूं, तो मैं दोनों को 6 kg का मास मान सकता हूं या नहीं मान सकता, है ना? अब बात आती है दूसरी, ध्यान से देखना, क्या दोनों अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करें एक्सेलरेशन से तो साथ रहेंगे, उससे कम के एक्सेलरेशन पे भी साथ रहेंगे, उससे कम वाले एक्सेलरेशन तो साथ रहेंगे उससे कम वाले पे, तो है ना? अगर मान ले, ध्यान से देखना, थोड़ा और एक्सप्लेन करना हो तो 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना? 12 न्यूटन फोर्स, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस सिस्टम का पूरे? हाँ बताओ कितना होगा, ध्यान से देखो, 12 न्यूटन फोर्स इधर लगा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा लोअर वाले ब्लॉक के सरफेस के बीच में, क्या वो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मतलब 6 न्यूटन पीछे लगेगा, 6, है ना? तो आप बोलोगे 12 माइनस 6 इज इक्वल टू m इनटू a, तो a आ जाएगा तुम्हारा 1, a आ जाएगा 1, तो उस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 1, ऊपर वाले का कितना होगा, 1, तो ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, 8 न्यूटन या 1 इंटू 2, हाँ कि ना? समझ में आया? पक्का? तो ऊपर वाले के ऊपर तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एडजस्टेबल है ना, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है क्या स्टैटिक लग रहा है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्टैटिक में किसी बॉडी रेस्ट पे रखी हुई 2 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 3, 4 मैक्सिमम पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम के बाद स्टैटिक 0 हो जाता है और काइनेटिक स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया क्या? पक्का? तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है ना? हाँ। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि सर अब अगर मैं फोर्स इस पे लगाऊंगा F, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी Fr और दैट इज इक्वल टू म्यू n, और n कितना है ध्यान से देख,
60, अरे mg 60 तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी 60 आएगा ना, तो तुम लिखोगे फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली 0.1 इंटू 6 मतलब 6 न्यूटन, हाँ कि ना, 0.1 इंटू 6 मतलब 6 न्यूटन, हाँ कि ना। तुम बोलोगे सर इन दोनों, ये दोनों साथ कब तक चलेंगे, एक्सेलरेशन फोर्स साथ साथ, एक्सेलरेशन फोर्स साथ साथ कितना है 4 है ना, तो मैं लिखूंगा कि F माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू m टोटल इनटू A, है ना। अब तू ध्यान से देख, फ्रिक्शन कितना है 6 न्यूटन, क्या F मैक्सिमम मेरे को निकालना है, अरे अप्लाइड F मैक्सिमम निकालना है ना साथ साथ के लिए, m टोटल कितना है 6, A कितना है निकाल ले, A कितना है, A तो हमारा मैक्सिमम के कोरस्पोंडिंग कितना आता है 4 आता है ना, हाँ, तो F इक्वल्स टू क्या आएगा 6 इंटू 4 प्लस 6, 30 न्यूटन फोर्स जब तक लगाओगे जब तक दोनों साथ चलेंगे, लोअर वाले में 0 से 30 लगाओगे जब दोनों साथ चलेंगे, 0 से 30 तक लगाओगे जब दोनों साथ चलेंगे, जैसे 30 से ज्यादा किया तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और ऊपर वाले के ऊपर तो मैक्सिमम फोर्स ही 8 न्यूटन लग सकता है, तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही 4 रहेगा ना, तो वो पीछे रह जाएगा। अगर 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, ऊपर वाला पीछे रह जाएगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन तो 4 ही रहेगा। समझ में आया नहीं आया, पक्का थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। सो F max applied on the lower block so that both will move together. नहीं आ रहा क्या सर? हाँ बोलो। 0.1 into 6. हाँ 60 सर 60 मन मन में सोल्व कर लिया था मैंने, तो मैं लिखा नहीं था, 60 आएगा ना नीचे, जल्दी नोट डाउन करो, शाबाश। देखो ध्यान से, हमारे पास 2 ब्लॉक थे सर, क्या थे 2 ब्लॉक, ठीक है ना, एक ब्लॉक का मास था 4 केजी और एक का था 6 केजी, सॉरी 2 केजी है ना, एक का था 2 केजी, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था 0.4 और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था 0.1, है ना। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था F, क्वेश्चन ये था फाइंड F minimum so that both block, sorry F maximum so that both the block will move together। मैंने देखा सर ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर तो मैक्सिमम जो फोर्स है वो कितना लग सकता है 8 न्यूटन, है ना, और वो जब तक साथ साथ रहेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है ना। तो मैं बात करूं अगर कि सर ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे Fr on 2 due to 2 kg पे ड्यू टू 4 kg, समझ में आ गया, ऐसे ही नाम लिख के चलते हैं। वो कितना लगेगा म्यू mg एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.4 into 20 दैट इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। समझ में आया पक्का। दूसरी बात कि सर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ब्लॉक एक जगह पर रखे हो, तो मैं इनको ऐसे बना सकता हूं 6 केजी का ब्लॉक है, 60 न्यूटन नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 60 आ गया,
हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, हॉरिजॉन्टल, अगर इधर F अप्लाई करेंगे तो पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना लगेगा 60 मल्टीप्लाइड 0.1 एंड दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। मतलब जब तक आप 6 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक तो ये ब्लॉक हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि नीचे वाला ही मिलेगा, ऊपर वाले की तो बात छोड़, जिस पे फोर्स लगा रहे हो वही नहीं हिल रहा भाई, ऊपर वाले के उड़ के जाएगा। समझ में आया ना? तो मैंने देखा कि सर अगर मेरा फोर्स अप्लाइड इज लाइज बिटवीन 0 to 6, then acceleration of 2 kg and acceleration of 4 kg is 0 0। समझ में आया? एंड दूसरा और कौन सा डेटा था, फ्रिक्शन ऑन 2 एंड फ्रिक्शन ऑन 4 kg, वो लिखवा लेते हैं। समझ में आया? हाँ। अब दूसरी बात आती है, सर अगर मेरा फोर्स, ये तो था F is less than 6, अगर मेरा फोर्स ग्रेटर देन 6 होगा, ग्रेटर देन 6 होगा, तो अब क्या ये साथ साथ चलने लग जाएंगे, पर कब तक साथ साथ चलेंगे तो डिपेंड करेगा। पहली बात तो सर ऊपर वाले का तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 4, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है FR24 डिवाइड बाय m, दैट इज इक्वल्स टू 8/2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो 4 हो सकता है, मिनिमम कितना भी हो सकता है 0 से 4 के बीच में, ठीक है ना? तो सर ऊपर वाले के ऊपर वाले का 4 से दौड़ेगा तो नीचे वाले का 4 से दौड़ेगा, तब तक तो ये दोनों साथ रहेंगे। नीचे वाला 2 से दौड़ा तो ऊपर वाला किससे दौड़ेगा, 2 से। नीचे वाला 3 से दौड़ा तो ऊपर वाला कितने से दौड़ेगा, 3 से। नीचे वाला 4 से तो ऊपर वाला 4 से, और नीचे वाला 4 से ऊपर ज्यादा दौड़ने लग गया तो ऊपर वाला किससे दौड़ेगा, 4 से। नीचे वाला 1 से दौड़ा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ऊपर वाला 1 से, ठीक है? नीचे वाला 1 से, ऊपर वाला, नीचे वाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर वाला, नीचे वाला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर वाला, नीचे वाला 4 से, ऊपर वाला, और जब नीचे वाला 5 से दौड़ेगा तो ऊपर वाला किससे दौड़ेगा, 4 से, क्योंकि उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, 8 न्यूटन, और उसके कोरस्पोंडिंग फोर्स कितना, एक्सेलरेशन कितना होगा, 4। समझ में आया? पक्का? हाँ। तो अब ये कब तक साथ साथ दौड़ सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमने देखा कि F साथ साथ, F मैक्सिमम साथ साथ, ठीक है? तो मैं लिखता हूं इसको F मैक्सिमम साथ साथ, तो इसको मैं एक सिस्टम मान लूंगा साथ साथ रहेंगे जब तक, तो क्योंकि यहां पे भी एक सिस्टम माने जब साथ साथ है जब तक, तो इधर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू म्यू n एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन, है कि ना? F साथ साथ, F मैक्सिमम साथ साथ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास टोटल इनटू A मैक्सिमम साथ साथ, हाँ कि ना? हाँ कि ना? A मैक्सिमम साथ साथ कितना है, 4 के बाद ये 7 नहीं, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स ऊपर वाले में कितना लग सकता है, 4, मिनिमम कितना, 0, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितने से कितने तक वेरी कर सकता है, 0 से 4। समझ में आया? हाँ, क्योंकि ऊपर वाले में फ्रिक्शन फोर्स कितने से कितने वेरी कर सकती है, 0 से 8। समझ में आया? हाँ। अब देख तू ध्यान से, F साथ साथ, F मैक्सिमम साथ साथ इज बेसिकली FR कितना है, 6, मास टोटल कितना है, 6, A मैक्सिमम साथ साथ कितना है, 4, तो F मैक्सिमम कितना आएगा साथ साथ, 30 न्यूटन, मतलब 30 न्यूटन तक तो ये साथ साथ दौड़ेंगे ना। उससे पहले क्या थे, दोनों रेस्ट पे थे, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था, 2 पे, 2 वाले, ऊपर वाले पे तो 0 लग रहा था, क्योंकि ऊपर वाला तो मूव ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ऊपर वाला तो जब मूव करे नीचे वाला मूव करे, तो ऊपर वाले पे 0 लग रहा था। नीचे वाले पे कितना लग रहा था, क्या जितना अप्लाई कर रहे थे उतना ही लग रहा था। तो सोच यहाँ पे 6 से कम रहेगा, 6 से कम रहेगा तो मैं 5 मीटर लगाऊंगा तो उधर 5 लगेगा, 3 लगाऊंगा तो 3 लगेगा, 6 तक 6 लगेगा, उसके बाद 6 ही लगता रहेगा, तो मैं बोलूंगा दिस इज F अप्लाइड के बराबर, हाँ कि नहीं? अब 30 से 6 के बीच का, 30 से 6 के बीच का, तो F इज ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल्स टू 30, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन कितना आएगा, ध्यान से देखना। ये तो F साथ साथ F मैक्सिमम के बराबर का केस ले लिया, अब मैं लिखूंगा ऐसे बना के, ये सारे बनाने नहीं है पर
समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना तुम्हारा पता नहीं 5-6 पेज में क्वेश्चन होएगा ये। ठीक है, हाँ ये क्या, हाँ लग रहा, हाँ यहाँ है। देखो एक बार ध्यान से, 6 देखो एक बार मैं बात बता देता हूँ, एक बार कुछ एक बार रिकॉर्डिंग रोक के हो गए, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि थोड़ा हम करते हैं हर चीज लिमिट में करते हैं, है ना। अगर मैं एक डायलॉग मारूंगा, तुम दो एक और मार दोगे, तो हर बच्चा तुम्हारे में से एक मारेगा, पीरियड निकल गया। देखो एक बार चीजें समझाई आ रही है, उसको समझाएंगे। अगर f मेरा ग्रेटर देन 6 होगा, लेस देन 30 न्यूटन होगा, तो क्या साथ साथ चलेंगे? साथ साथ चलेंगे? किस एक्सेलरेशन से चलेंगे? क्या मैं बोलूंगा f माइनस एफ आर, क्योंकि एफ आर तो पीछे लगेगा, चले ये चलेंगे तो एफ आर मैक्सिमम लगेगा, तो f माइनस 6 m टोटल इंटू a क्या आएगा? f माइनस 6/6, हाँ कि ना? तो मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, साथ साथ चलेंगे तो दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे ना? f माइनस 6 डिवाइड बाय 6, फ्रिक्शन ऑन 2 मतलब 2 kg वाले पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? क्या इसका जो एक्सेलरेशन है राइट नाउ इनटू इसका मास है राइट नाउ, है ना? इसका एक्सेलरेशन राइट नाउ कितना है? f माइनस 6/6 इनटू मास, हाँ कि ना? पक्का? रिकॉर्डिंग चालू है? चालू है ना? हाँ देखो ध्यान से देखना, अब 4 kg पे कितना लग रहा है? 6 न्यूटन ही लग रहा है, देखो, क्योंकि वो तो मूव करने लग गया ना सरफेस से, तो उस पर तो मैक्सिमम लगेगा, है ना? हाँ। अब आती है तीसरी बात आती है कि सर अगर मेरा फोर्स ग्रेटर देन 30 हो जाएगा, F ग्रेटर देन 30 हो जाएगा, अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, F ग्रेटर देन 30 हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, क्या F ग्रेटर देन 30 हो जाएगा तो क्या ये साथ साथ रहेंगे? 30 न्यूटन तक तो साथ रह सकते थे, उसके बाद में नहीं रहेंगे। इतना भी सीरियस नहीं होना जितना हो रखे हो तुम लोग, है? अरे इतना चिल करनी चाहिए लाइफ पर, पढ़ते टाइम पढ़ाई, मजाक के टाइम मजाक, उसमें थोड़ा मजे आते हैं, मतलब उसमें लाइफ ऐसा लगता है जी रहे हैं साले, वरना कट रही है। ये तो बिल्कुल सीरियस होकर बैठ गई, ये भगवान जिंदगी बोझ है, पता नहीं डॉक्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा, मतलब बनोगे या नहीं बनोगे उसका बाद की बात है ना, पहले अब की जिंदगी तो जियो और मेहनत करो, बात कर, बनना ना बनना तो किसके हाथ में, ठीक है ना? सबको अपना ट्राई करते हैं, बेस्ट देते हैं। क्या 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे? 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले पे मैक्सिमम कितना लग सकता है? 8 न्यूटन। तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स लगा 8, तो ऊपर वाला नीचे पे वाले पे कितना लगाएगा? 8 ही लगाएगा। और किधर लगाएगा, आगे या पीछे? आगे। तू सोच एक बार, क्या ये वाला अब ज्यादा एक्सेलरेशन से दौड़ने लग जाएगा? ऊपर वाला तो 4 से दौड़ेगा, नीचे वाला 4 से ज्यादा से दौड़ेगा, तो ऊपर वाले पे बैठ के देखेगा तो नीचे वाला आगे जा रहा है पीछे? आगे। तो ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा? समझ में आया? कितना? 8 न्यूटन, सॉरी हाँ 8 न्यूटन, हाँ कि ना? समझ में आया? पक्का। जमीन किधर लगाएगी? जमीन तो पीछे लगाएगी, अरे जब इधर मूव करेगा जमीन तो पीछे लगाएगी, तो जमीन लगा रही 6, ऊपर वाला लोग लगा 8, लगा रहा है नहीं लगा? अब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि सर फोर्स होगी अब F माइनस 8 और 6 14, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? अब हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा ना, ऊपर वाले का तो 4 ही रहेगा, ऊपर वाले का तो 4 ही रहेगा, A2 का कितना रहेगा? 4 ही रहेगा, क्योंकि वो तो मैक्सिमम है उसका। A1 का कितना हो जाएगा? क्या A1 पे 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लग रहा है? पीछे की साइड कितना लग रहा है? सॉरी A4 पे ना, A4 नाम डाला है, पीछे कितना लग रहा है? 6 और 8 14, F माइनस, ऐसे लिख देता हूं, F माइनस पीछे कितना लग रहा है? 14 इक्वल्स टू M इनटू A। क्या अब दोनों साथ साथ है? नहीं। तो यहां पे M4 kg लिखेंगे या 6 kg? 4 लिखेंगे, साथ साथ नहीं है भाई, अब साथ साथ नहीं है। हाँ, तो F माइनस 14 डिवाइड बाय
4 kg है ना, समझ में आ रहा है? पर मान गए एक्सेलरेशन कितना होगा a4 का f माइनस 14 अपॉन, तो f माइनस 14 अपॉन इसका कितना हो जाएगा, क्या 4 ही रहेगा? सोचिए इसका कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा, ऊपर वाले का तो 4 ही रहेगा, है ना? अब तू ध्यान से देख इसका इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 2 kg वाले पे 8, इसके ऊपर कितना हो जाएगा 6, F is greater than 30। अब ध्यान से देखना, शाबाश, तुम बेहतरीन हो, अरे कर दोगे तुम। अब थोड़ा विश्वास हो, देख ये एक्सेलरेशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बनाते हैं, है ना? अगर मैं फोर्स अप्लाई 0 करूंगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0। कब तक 0 रहेगा एक्सेलरेशन, क्या 6 न्यूटन तक? 6 न्यूटन तक एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0। तो फोर्स इंक्रीज किया 6 न्यूटन पे आ गया मैं, एक्सेलरेशन कितना आया 0। तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां तक तो सर 0, एक्सेलरेशन 0। अब इसके बाद में जब मैं फोर्स इंक्रीज करूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन किससे इंक्रीज होगा, f-6/6, हां कि ना, f-6 बाय कब तक 30 न्यूटन तक, समझ में आया? अब ध्यान से, क्या a1 a2 अब तक बराबर है, बराबर है ना? अब ध्यान से देख, इसके बाद क्या a2 a4 है ना, a2 a4, क्या a2 a4 बराबर है? इसके बाद क्या a2 तो 4 ही रह जाएगा, a2 तो 4 ही रह जाएगा, इसके बाद 30 न्यूटन के बाद a2 कितना रह जाएगा 4, है ना? a1 कैसे जाएगा, a1 आएगा f-14/4, है ना? अब तू ध्यान से देख, ये एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू f/4 - 14/4, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या होता है, स्लोप, अरे y इक्वल्स टू mx + c, तो f x एक्सिस के लोग है, तो f को x के बराबर मान लिया, तो 1/4 किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर। जिसका स्लोप ज्यादा वो खड़ा ग्राफ, जिसका स्लोप छोटा वो पड़ा ग्राफ। आगे यहां पे स्लोप क्या था 1/6, अरे इसके एक्सेलरेशन को लिखोगे तो लिखोगे ऐसे a इक्वल्स टू f/6 - 6/6, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1/6। 1/6 बड़ा या 1/4 बड़ा, 1/4 बड़ा, मतलब 1/4 का स्लोप ज्यादा, तो स्लोप ज्यादा, तो ऐसे ग्राफ ना आके ऐसे आए, समझ में आया नहीं आया? अरे इसका स्लोप 1/6 है, tan θ1 = 1/6, तो इसका स्लोप बड़ा है, तो थीटा क्या आएगा बड़ा, तो थीटा बड़ा हो गया, आएगा ना? ये आएगा, इसको ग्रीन से या ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि ये सेपरेट। ये तो a4 था तेरा, a2 तो तेरा ये रह जाता है, और a4 तेरा ये हो जाएगा, tan θ2 लिख दूं इसको, तो आएगा tan θ2 = 1/4, हां कि ना? समझ में आया ना? ये पूरा एनालिसिस है तुम्हारा, पूरा एनालिसिस, ठीक है? इसको छापो आराम से, ग्राफ बनवाए भाई साहब, फील आई होगी। तू ध्यान से देख, यहां तक 0, इसके बाद दोनों का सेम साथ साथ, फिर वो 4 ही रह गया और वो बढ़ता चला गया, समझ में आया? आ गया ना? देखो मजाक करो, सब कुछ करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ते टाइम में दिक्कत मत करो। दूसरा, आपस में गुणगुण मत करो, मतलब मैं तेरे से ये देख, ओए वो देख क्या कर रहा है, ओए वो देख, ऐसा नहीं, मजे करने सारे साथ करो, कोई दिक्कत नहीं। बोलना है आपस में बोलो, तो ऐसे बोलो ताकि सबको सुनाई दे, ऐसा ना लगे कि कोई आपस में बात कर रहा है, उससे क्लास में डिस्टर्ब होती है, क्योंकि धीमा बोलते हैं तब ज्यादा लोगों के कान जाते हैं पास सुनने के लिए, तेज बोलोगे तो एक बार सुन के खत्म, मैं बात क्लियर भाई।